So students, let's understand the question. क्वेश्चन में कहता फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। देखिए, बात करें अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है ना? अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट पता करने के लिए पहले फंक्शन पता करना पड़ेगा कि फंक्शन आखिर है क्या। एक बार फंक्शन क्लियर हो जाए तो हम उसके एंटी पॉइंट्स को बड़े आराम से पता कर सकते हैं। तो ये है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होल पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर x होल पावर n प्लस 1। तो जैसा कि हमें पता है ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, और इसकी पावर इन्फिनिटी हमेशा 0 होती है। अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में हो तो ये वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसका जो बेस है और पावर क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये भी 0 होना है और ये भी 0 होना है। तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, रिजल्ट आ गया -1। कहने का मतलब फंक्शन क्या आया, एक कांस्टेंट फंक्शन आया। तो कहता है कि कांस्टेंट फंक्शन है तो ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये हर पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ एंटी पॉइंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एंटी पॉइंट्स में मिल जाएंगे 0। जिसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक बेहद आसान क्वेश्चन, अगर आपके पास फंक्शन का बेसिक है तो। होपफुली वेल अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।